संतुलन यानी कि नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। मतलब चलना, दौड़ना, बुलना, सब कुछ जितना भी हो रहा है सब किसके अनुसार हो रहा है? तंत्रिका तंत्र। आई तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल कौन कर रहा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब ये तंत्रिका तंत्र जो पूरे शरीर में फैला हुआ है और यही जाके सिग्नल देता है किसको? मस्तिष्क को। मतलब ये वो छोटा मोटा ठेकेदार है, छोटा मोटा कुछ है ठेकेदार है, और ये मतलब देखता है कि कौन पार्ट पुर्जा काम कर रहा है कि नहीं। ठेकेदार के काम की है कि सबके कंट्रोल में रखना, नियंत्रण करना, है ना। तो वही काम किसका है? तंत्रिका तंत्र का। और ठेकेदार के भी कंट्रोल में उसका उपरेला ठेकेदार करता है। मतलब कि तंत्रिका तंत्र को कौन कंट्रोल में करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब कहा जाता है कि बापू के गो बाप होता है। तो जैसे तंत्रिका तंत्र जो है पूरा अंग में जो भी काम हो रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे करवाना है, सब किसका काम है? तंत्रिका तंत्र का। और इससे भी कौन करवाता है? मस्तिष्क। लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कई भाग? दो भाग। कितना भाग? दो भाग। पहला की है मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंग्रेज की काल के वो ब्रेन। ब्रेन मतलब हड्डी हो, ब्रेन मतलब दिमाग, ब्रेन मतलब अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। ब्रेन हड्डी कौन हिसाब से? हिंदी मीडियम में जरीसु ज्यादा परेशानी की ब्रेन मतलब हड्डी, ईयर मतलब जांग भी हो सको, है ना। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। हम लोग इसको क्या कहते रहे? दिमाग। कौची कहते हैं? दिमाग। आज से ओकर अनुसार नहीं चलना है कि ब्रेन मतलब हड्डी होगा। ये लिखल का देख लिया है कि ब्रेन मतलब ये हड्डी होगा, है ना। क्या कि आज तक इतिहास गवाह है कि ब्रेन के बाद मतलब कि जो जिधर के तीर निशान है समझ जाना कि वही अर्थ है। जैसे रासायनिक के समीकरण में बताया जाता है कि तीर यह सूचित करता है कि अभिक्रिया किस तरफ हुआ है, और उसके अनुसार यह सूचित किया कि ब्रेन मतलब हड्डी होता है। ब्रेन मतलब हड्डी होता है ना। अच्छा बताओ, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कै भाग? दो भाग। पहला कौची? मस्तिष्क, और दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो है एक मतलब संवेदनशील अंग है। संवेदन कोई दिक्कत है? मस्तिष्क आराम से। मस्तिष्क जो है एक संवेदनशील अंग है। मस्तिष्क जो एक संवेदनशील अंग है, और साथ साथ में कह सकते क्या है? कोमल है। कोमल अंग है। कोमल मतलब कोई आदमी अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क एक संवेदनशील अंग है और कोमल अंग है। मतलब कोमल मतलब कि उसको कह सकते थोड़ा बहुत भी इधर उधर करेंगे तो क्या तारुर कट जाएगा, है ना। और ये जो है मतलब एगो हड्डी के आवरण में बंद रहता है। एगो हड्डी के आवरण में बंद रहता है। वो हड्डी के नाम की है क्रेनियम। कौन सा हड्डी? आपसे अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क जो है किस हड्डी के आवरण में बंद होता है तो क्या बताएंगे? क्रेनियम हड्डी के अंतर्गत। जैसे फोटो मस्तिष्क वाला नए पा रहे, डिजिटल बोर्ड में भी है पर नए लगा, इस कारण से बड़ी जल्दी लग जाएगा, है ना। गरीब है, थोड़ा देरी में लगेगा। जैसे हम बोले कि ब्रेन जो है मतलब कि एक हड्डी के आवरण में बंद होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रेनियम हड्डी। और यहाँ तक तो ठीक है। अब जब वो जो दिमाग है, ब्रेन जो है मतलब कि उसके ऊपर 3 गो सतह रहता है जिसको आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवरण। यानी कि मतलब कि ब्रेन के ऊपर 3 गो झिल्ली यानी कि जिसको आवरण कहते हैं। वो कै गो झिल्ली है? 3 गो। पहला कोची हो? ड्यूरामेटर। पहला क्या है? ड्यूरामेटर। और दूसरा आर्केनाइड, और तीसरा पायामेटर। तीसरा कौन है? पायामेटर। ड्यूरामेटर कहने का मतलब कि यह जो है सबसे ऊपरी परत है। कौन सा परत? सबसे ऊपरी। और मोटा की पतला? मोटा। मोटी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मोटी। मोटी मतलब स्त्रीलिंग। कौन लिंग? स्त्रीलिंग। ड्यूरामेटर सबसे ऊपरी परत, और मोटी की पतला? मोटी मतलब कि अपारदर्शी। कौन दर्शी? अपारदर्शी। आर्केनाइड कौन सा सतह? मध्य परत, मतलब मध्य परत या मध्य सतह। मध्य सतह। ये भी कैसा है? मोटी। ये भी अपारदर्शी। कौन दर्शी? अपारदर्शी। कौन सा दर्शी? अपारदर्शी। कोई दिक्कत? पायामेटर जो सबसे पतली परत है। कौन सा परत है? पतली परत। और पारदर्शी। पार
दर्शी, पारदर्शी। जैसे बोल रहे हैं कि मस्तिष्क जो है 3 आवरण से ढका होता है। क्या आवरण से? पहला रे ड्यूरामेटर, दूसरा, तीसरा ड्यूरामेटर ऊपरी परत, और आर्केनाइड मध्य, और पायामेटर। ड्यूरामेटर पारदर्शी की अपारदर्शी? पायामेटर है पारदर्शी। कौन सा दर्शी? मस्तिष्क जो होता है वह हड्डी के किस आवरण में बंद, मतलब किस हड्डी के आवरण में बंद होता है? कौन सा हड्डी? अच्छा एक बात बता भाई, मस्तिष्क जो है संवेदनशील और कोमल अंग है ना। क्रेनियम के काम की कि बाहर वाला जो चोट है ना उसको क्या करना है, मतलब कि आघात से बचाना। मतलब कि जैसे कोई हाथन की बार उड़ करता है, इटा उटा फेंक के, तो उससे बचाता है दिमाग को कौन? क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम हड्डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए क्रेनियम हड्डी के अंदर नहीं बन रहा था, जैसा ने कोमल है, अगर लड़ाई उड़ाई होता किसी से, सुतल उतल आता तो नहीं दाब के से भाग जाता। कोमल दाब देता, खराब हो जाता। अब खराब हो जाएगा तो कहे कि भात के भात, तो कह देगा भात के कुछ पोलाव, कुछ भी। मतलब दिमाग के को न से न घस का, तो उसका पूरा बुद्धि घसक जाएगा। तब बोल रहे कि क्रेनियम हड्डी मतलब जो होता है आघात को आने की रोकने के लिए होता है, मतलब कि दिमाग पर कोई असर ना पड़े, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। और मस्तिष्क जो है उसको कई भाग में बांटा गया है? कई भाग में? 3 भाग में। पहला कौन मस्तिष्क? आग्र मस्तिष्क। पहला कौन मस्तिष्क? दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा, है ना। अभी हम लोग खाली अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क को भी कई भाग में? 2 भाग में। कई भाग में? 2 भाग में। एक प्रामस्तिष्क या तो सेरिब्रम कहा जाता है, या तो डायनसेफ्लॉन, डायन। फिर से ऊपर से तंत्रिका तंत्र किसको नियंत्रण करता है? अंगों को। किसको करता है? और तंत्रिका तंत्र को कौन नियंत्रण करता है? अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मतलब कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन? मेरुरज्जु जो है दिमाग के कई % काम करता है? 10%। कई %? अच्छा, ये मेरुरज्जु के काम किए न कि जब दिमाग मतलब कुछ सोच रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ कर रहा है, उस कंडीशन में कौन काम करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? अब मेरुरज्जु के पास उतना समझदारी मतलब पहचानने का क्षमता नहीं है। कभी कभी देखते होंगे कि अगर अचानक कहीं पर बैठे हैं, पीछे से आके आपका दोस्त भी मतलब धक्का देता है तो डर जाते हैं, है ना। तो उसका मतलब कि वो समझ नहीं पाया कि क्या है नहीं, तो तुरंत मेरुरज्जु जो है जाके कहेगा मतलब किसको? मस्तिष्क को, कि भाई के तो लो देख ले अपना हिसाब से। तो जाके मस्तिष्क को समझाएगा, कह रही अपने चचबा ना हो, तो वो जाके मतलब संतोष होगा। जैसे कि डर जाते होंगे तो फिर जब थोड़ा मतलब कि 5 से 10 सेकंड के बाद फिर डर क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तब तक के सिग्नल किसके पास? मस्तिष्क के पास। किसके पास? अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क के कितना % जो है मेरुरज्जु काम करता है, तो क्या %? कब काम करता है? जब दिमाग कहीं दूसरा ध्यान में लगा ले फलनवा चक्कर में, तब जाके कौन काम करता है? मेरुरज्जु। कोई दिक्कत? मस्तिष्क जो है मतलब एक हड्डी के आवरण में बंद होता है। हड्डी के? वह हड्डी का नाम क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम ने हड्डी रहता तो लड़ाई झगड़ा में सबसे पहले कौची टिपता? नरेटी की। कह रहे नरेटी टिपे में तो देरी सुख मतलब टिपेगा तो ढेर देरी टिपे, एक बार ऐसे दाब के निकल जाएगा टिपवा तो कोई दिक्कत है? पूरे सिस्टम में खराब। ट्रस मतलब कि मस्तिष्क जो एक प्रकार के कौची है? ट्रांसफार्मर। आई ट्रांसफार्मर से सगरो करेंट, जिधर पट्टी वाला तार काट दो उधर करंट सप्लाई होना बंद, है ना। वह खेला यहाँ पर है। तो इसलिए मतलब कि बड़ी दिमाग से मतलब दिमाग से कुछ भगवान का जो भी रचना किया गया है सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब मस्तिष्क को कौन सा हड्डी के आवरण में? क्रेनियम। और मस्तिष्क के ऊपर 3 गो परत है। कितना परत? 3 गो। पहला परत सबसे ऊपरी परत को नाम क्या है? मोटा की पतला, पारदर्शी के पारदर्शी, और जस्ट नीचे वाला बीच वाला भाग को चियार के नाई, मध्य सतह की मध्य परत, मोटा की पतला, पारदर्शी की अपारदर्शी, और सबसे अंतिम वाला
पतला। सबसे अंतिम वाला पतला। पारदर्शी की अपारदर्शी? पारदर्शी। कोई दिक्कत? मस्तिष्क को कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब सभी को अलग अलग भाग में बांट दिया गया। अग्र मस्तिष्क मतलब कि अगला भाग, अगला भाग। परामस्तिष्क या तो सेरिबरम, परामस्तिष्क या तो सेरिबरम, या दूसरा का कुछ डायनसेफलो, डायनसेफलो। अब यहां से चर्चा करते हैं अग्र मस्तिष्क जो है ना, ये मतलब कि अग्र मस्तिष्क को सबसे पहले परामस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। परामस्तिष्क, 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 परामस्तिष्क। परामस्तिष्क को या तो सेरिब्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंफ्यूजन नहीं होना, ये दिमागे में 2 चीज पढ़ना है, एगो सेरिब्रम, एगो सेरिबेलम, एगो सेरिब्रम, एगो सेरिबेलम। तो यहाँ जो है अग्र मस्तिष्क का जो भाग होगा वो सेरिब्रम होगा। क्या होगा? सेरिब्रम। और दूसरा नाम क्या है? परामस्तिष्क। यह जो है दिमाग का सबसे बड़ा भाग। अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरिब्रम, सेरिब्रम या तो परामस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? परामस्तिष्क। आपसे अगर पूछा जाए कोई भी एग्जाम में कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, परामस्तिष्क, या तो उसे कौन सा नाम से जाना जाता है? कौची से? सेरिब्रम। और ये जो है मस्तिष्क का, पूरा मस्तिष्क का कितना भाग है? 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग। कोई दिक्कत? एकदम ध्यान से समझना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भाई सेरिब्रम। कौन बराम? पूरा मस्तिष्क का कितना भाग है? कितना भाग? 2/3। अगर कहे बुद्धि और चतुराई का, बुद्धि और चतुराई का, बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को। मतलब किसको कहा जाता है? सेरिब्रम को। अगर बुद्धि और चतुराई की बात की जाए तो इसका मतलब कि केंद्र किसे कहा जाता है? और दूसरा बात, अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हैं, कोई भी चीज सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, या तो कोई चीज याद कर रहे हैं, उस सब में काम कौन करता है? सेरिब्रम। ध्यान से, अगर कुछ सोच रहे हैं तो सेरिब्रम, कुछ बोल रहे हैं तो, कुछ समझ रहे हैं तो, किसी से घृणा करना है तो सेरिब्रम, किसी से प्रेम करना है तो, कोई भी कष्ट हो रहा है तो, किसी से डर लग रहा है तो सेरिब्रम। कोई दिक्कत? मतलब जितना भी हम लोग मतलब कि डरने वाला काम, घृणा करने वाला काम जो भी करते हैं, वो सब मतलब कि कौन संकेत करता है? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम। फिर से, अगर कोई मतलब कि बोल रहा है किसके अनुसार? सोच रहा है, याद कर लिया है, कष्ट हो रहा है, भय है, घृणा है और प्रेम है, सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। कोई दिक्कत? और इसमें क्या है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई मतलब आदमी के पास ही सेरिब्रम छोटा भी होता है, मतलब जो बड़ा, जो आकार होना चाहिए, अगर उससे छोटा है तो मंद बुद्धि हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए कि सेरिब्रम जो है औसत से छोटा हो जाए, मतलब औसत जो साइज है, औसत जो आकार है उससे छोटा हो गया, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? एकदम तेज हो जाएगा कि एकदम मंद बुद्धि? मंद बुद्धि मतलब दिमाग थोड़ा बहुत कम चलेगा। पूछेगा कोची तो मतलब जो करे के नहीं वो करेगा, और जो करे के वो करबे न करेगा। जैसे मतलब हम कहेंगे पढ़े ले तो पढ़बे न करेगा, और नहीं पढ़े कहेंगे चाहिए तो पूरा गर्दा उड़ा रात दिन एक है ना। तो सेरिब्रम छोटा रहे कारण और भी कि याद भी नहीं होगा। तो ये नहीं कि नहीं किसी को याद नहीं हो तो सेरिब्रम छोटा है। कभी कभी होता है कि कोई चीज बिना प्रैक्टिस के लिए याद नहीं होता है, कोई भी बिना प्रैक्टिस के लिए कोई भी चीज याद नहीं होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? अगर मस्तिष्क को फिर से कर लेते हैं। अगर मस्तिष्क को कई भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? परामस्तिष्क या सेरी? परामस्तिष्क या तो सेरी? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मतलब परामस्तिष्क या तो सेरिब्रम, जिसको कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क है ना। पूरा मस्तिष्क का कितना भाग? 2/3 भाग। 2/3 भाग का एक मतलब कि
तीन टोटल है, तीन में से दो कौन है? अग्र मस्तिष्क। कौन है? अग्र मस्तिष्क। और ये अग्र मस्तिष्क का काम कौची है कि मतलब इसको और क्या कहा जाता है? तो ये इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र। हम लोग जितना भी दैनिक जीवन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, सब किसका काम है? सेरिब्रम का। सेरी जहां ही छोटा तो आदमी मंद बुद्धि। अभी डायनसेफ्लॉन भी कई प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक होता है थैलेमस, थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोनों के बारे में बहुत शानदार है ना। ये पार्ट 1 मस्तिष्क वाला है और पार्ट 2 में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि सब लोग को याद है। तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? अंगों को नियंत्रण, अंगों को। और तंत्रिका तंत्र को कौन नियंत्रण? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कई भाग? पहला, दूसरा। मस्तिष्क का कितना % काम करता है मेरे? 10। कब काम करता है? जब ध्यान दोसर दने हो, लंद फंद दने रहेगा, जखनी काम करेगा मेरू, है ना। अब मस्तिष्क है जो मतलब कि कौन सा हड्डी में? क्रेनियम हड्डी। 21 से मतलब कि बचाता है आघात से। आघात बोले तो चोट से। इसमें कई प्रकार की झिल्ली? ड्यूरामेटर, आर्केनाइड और पायामेटा। अब मस्तिष्क को कितने भागों में? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, उसके बाद अग्र मस्तिष्क का एगो, परामस्तिष्क या सेरी, और दूसरा डायन। कोई दिक्कत? पढ़े थे कि मस्तिष्क का जो है 3 भाग होता है, जिसमें से हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़े हैं। अग्र मस्तिष्क का जो है 2 भाग होता है। पहला जो होता है क्या होता है? परामस्तिष्क, परा मस्तिष्क होता है, और इसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। जो कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग, यानी कि जितना भी दिमाग है वो पूरे दिमाग का यानी कि 66% अकेले यही है। बोला जाएगा कि पूरा मस्तिष्क जो है, पूरा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सेरिब्रम है, और सेरिब्रम को ही परामस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अग्र मस्तिष्क का कितना भाग है? तो 2 भाग है। एक डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन है, जो कि आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। परामस्तिष्क और सेरिब्रम जो है ये एक ही चीज है। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। किसी किसी व्यक्ति में अगर यह औसत से छोटा हो जाता है तो वह मंद बुद्धि हो जाता है। इसके बारे में बता चुके हैं, बहुत ही प्यारा सानी की अच्छी अच्छी लाइन बताई गई है, आप जाकर देख लेंगे। आज हम लोग डायनसेफ्लॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क का ही दूसरा भाग है डायनसेफ्लॉन, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो अगर डायनसेफ्लॉन की बात की जाए तो डायनसेफ्लॉन जो है ना, यह अग्र मस्तिष्क का छोटा सा भाग है। यह जो डायनसेफ्लॉन है, अगर आपसे बोला जाए कि डायनसेफ्लॉन क्या है, तो यह अग्र मस्तिष्क का छोटा सा भाग है। आप बोलेंगे सर कि यह जो डायनसेफ्लॉन है यह कितने भागों में बांटा गया? तो यह जो डायनसेफ्लॉन है ना भाई, यह डायनसेफ्लॉन 2 भागों में बांटा गया। एक जो है थैलेमस है और दूसरा क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। अगर थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अब बोलेंगे सर थोड़ा सा अंतर था तो इसी बता देते हैं। थोड़ा सा अंतर हम बता रहे हैं कि मतलब कि थोड़ा सा अंतर है, उसमें भी कुछ ना कुछ गहराई छुपा हुआ है भाई, है ना। थैलेमस जो है यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी ताप उप के बारे में बताता है, बाहरी सिग्नल देता है ना। बाहर में मान लिया जाए कोई चुभा दिया कील, कोई आग से जला दिया, कोई बर्फ लाकर यानी कि शरीर में टच कर दिया है, तो वो जो भी सिग्नल देगा, अगर बाहर मान लीजिए आग रख दिया तो जल जाता है, तो वो जो सिग्नल देगा वह थैलेमस देगा। बर्फ लाकर रख दिया, वो भी कौन देगा सिग्नल कि अरे भाई ठंडा लग रहा है, तुम लाके काहे धर दिया, वो भी सिग्नल देगा थैलेमस। इन सभी बातों पर यानी कि अगर कभी कभी थैलेमस मतलब कि काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे काम करता है। कब काम करता है धीरे धीरे? जब कोई भी व्यक्ति शराब पी लिया है ना, तो उसका जो थैलेमस है वो कम काम करेगा। उसको लतिया दीजिए, जुतिया दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। और जब नहीं पड़ेगा तो उसको मतलब कि इसका मतलब नहीं फर्क पड़ा है, उसको मतलब दर्द नहीं हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा तो यानी कि दर्द कब होगा? जब थैलेमस ठीक रहेगा तब। तो इसका मतलब कि दर्द को भी नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? दर्द को। जैसे लिखा है, यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बोले सर कि रोने पर भी नियंत्रण यही करता है।
थैलेमस अगर आप रोना चाह रहे हैं, रो नहीं पा रहे हैं, तो भी किसका काम है? थैलेमस का, है ना। कभी कभी होता है इतना कठोर होता है कि उसका कोई भी मर जाए तो कोई फर्क पड़े वाला नहीं, रोबे न करता है। कभी कभी कोई ऐसा भी व्यक्ति इमोशनल होता है जो कि पड़ोस वाला भी मर जाए जिससे कोई संबंध नहीं, उसके लिए भी रो जाता है। उस सब पर नियंत्रण कौन करेगा? थैलेमस करेगा। और कि कभी कभी छोड़ के भाग जाएगी तो भी रोना शुरू, तो मतलब कि कौन काम कर रहा है? थैलेमस काम करेगा। कौन करेगा? थैलेमस। थैलेमस जो है यानी कि दर्द को भी आभास मतलब कि दिलाता है कि आपको दर्द हो रहा है और कहाँ हो रहा है। कौन बताता है? तो थैलेमस बताता है। तो हम बोले कि अगर शराब पिएगा तो थैलेमस कम, और जब निस्मा नशा आ जाएगा, थैलेमस पीने का मतलब कि शराब पीने के बाद थैलेमस जो है यानी कि कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि नशा आ जाएगा, और नशा आ जाएगा तो थैलेमस कम काम करेगा, तो लतिया देगा, फटिया देगा, जुतिया देगा, यहाँ तक जला भी देगा, तो आपको दर्द नहीं होगा। कब दर्द होगा? जब आप नशा से मुक्त हो जाएगा, यानी कि नशा खत्म हो जाएगा, तब जाके आपका थैलेमस एक्टिव होगा, और तब पता चलेगा अरे भाई लगता है इधर भी मारा है, उधर भी मारा है। इस तरह से आप बोलने लगेंगे। आप पूछेंगे कौन मारा था भाई? तो उस समय तो बोलेगा काहल बतावे, अभी तो होश में, अभी जाके तुम लतिया दे, हो सकता है वो पिया रहे, यानी कि नशा में रहे। तो इसे सब जो काम करे थैलेमस, मतलब कि कुल मिलाकर कह सकते हैं डायनसेफ्लोन जो है ना, ये कुल मिलाकर मतलब हम लोग का जो भी व्यक्ति है उसका नेचर बताता है। क्या बताता है? नेचर बताता है ना। कि मतलब कि थैलेमस खत्म हो गया। अब आता है हाइपोथैलेमस की बात। हाइपोथैलेमस से थोड़ा इसको मतलब कि इससे पहले इसको देख लेते हैं, मास्टर ग्रंथि क्यों लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में मतलब कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। अगर छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो कौन है? मतलब कि पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को 2-3 नाम से जाना जाता है। पीयूष तो ऐसे जनरली आदमी भी नाम है, तो कोई मतलब वो नहीं जिसका नाम है वो ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। मानव शरीर में 3 गो ग्रंथि, सबसे बड़ा यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और सबसे छोटी तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ये कहाँ स्थित होता है? मतलब कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि तो लिख दिए, तो इसका भी तो कहीं ठौर ठिकाना होगा कि कहाँ पर स्थित होता है। तो यह जो है स्फेनाइड नामक हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो मास्टर ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इस ससुरा जो है यानी कि स्फेनाइड नामक हड्डी जो है यानी कि उसके उसमें एक गड्ढा होता है, उसी में यानी कि स्थित होता है। और उस गड्ढे को नाम जो है क्या है? सेल टार्सिका है। क्या है? सेल टार्सिका है। क्या है? सेल टार्सिका। और यही सेल टार्सिका जो है डायनसेफ्लोन से क्या होता है? जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। बोला कि यानी कि वह कौन सा ग्रंथि जो डायनसेफ्लोन से जुड़ा है, तो वह मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगर इसका वजन की बात की जाए ना, अगर वजन की हम बात कर ले तो इसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या तो पीयूष ग्रंथि जो भी है उसका वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। क्लियर है? इसलिए यानी कि यहाँ पर मास्टर ग्रंथि का चर्चा कर लिए, क्योंकि इसका जो संबंध है किससे है? डायनसेफ्लोन से, यानी कि अग्र मस्तिष्क से। अब बात करें कि अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग डायनसेफ्लोन है, इसका दूसरा भाग हाइपोथैलेमस है। यह जो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारा नेचर डिसाइड करता है। क्या करता है? नेचर डिसाइड करता है कि आप किस ढंग के आदमी हो, मतलब संत वाला आदमी हो कि लंठ वाला आदमी हो। लंठ कहने का मतलब कि एकदम हरामी किस्म का तो आदमी नहीं है। मतलब कि हाइपोथैलेमस जो है कभी जाग जाता है, मतलब कि ऐसे तो सब में रहता है, लड़का में भी रहता है और लड़की में भी रहता है, लेकिन लड़की में जो हाइपोथैलेमस जो है वो कम एक्टिव होता है, और जबकि लड़का में जो हाइपोथैलेमस क्या होता है? अधिक एक्टिव होता है। अब लड़का में कैसे पता लगेगा कि हाइपोथैलेमस एक्टिव है? तो जब कभी भी आप बैठल हैं साथ में, अगर बगल से कोई लाल पियर हरियर पहन के निकल जाए, और उसको अगर आपको जो भी पास पड़ोस वाला है अगर घूर के जब तक दिख रहा है तब तक अगर देखते तो समझ जाना कि उसका हाइपोथैलेमस क्या है? एक्टिव है। काहे कि वो किसके चक्कर में लगा है? लाल पियर हरियर के चक्कर में। अब वो बात है, अब यहाँ से जब देखने लग गया, लड़की तो हाइपोथैलेमस एक्टिव उतना रहबे करता है, तो देखेगा कि पलट के नहीं देखता है, और नहीं देखता है तो समझ जाता है कि क्या खा रही? भाव खा रही है। क्या खा रही? भाव। वैसा कुछ बात नहीं होता, उसका एक्टिवे कम होता है। और जबकि लड़का का जो हाइपोथैलेमस जो है अधिक एक्टिव होता है। और जब आप बताइए कि 5-10 गो आदमी के बीच में बैठल रहिएगा, और गलती से आने की पापा परी निकल जाए, और आप उसको एकदम आराम से टक लगा के देखते रहे, वाह वाटा गर्ल वाटा, मतलब जो भी है जो आप उच्चारण करते हैं, अगर उसका उच्चारण करके बोलते रहिएगा तो 10 आदमी आपको बोलेगा कि दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है जो कि इस पापा की परी के चक्कर में पड़े हुए हैं।
है ना। तो ये कौन पढ़ाता है? आप नहीं पढ़ते हैं। ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। ये हाइपोथैलेमस कब एक्टिव होता है? जब यानी कि ज्यादा आप मसालेदार या तो ज्यादा यानी कि लहसुन या तो जो भी गर्म चीज है उसका प्रयोग अगर कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस जो है एकदम जाहिर सी बात है ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आप एक बात गौर करते होंगे कि जो भी साधु संत है वो यानी कि ये मतलब कि ज्यादा ना तो मसालेदार खाएंगे, ना तो मतलब कि लहसुन खाएंगे, ना तो प्याज खाएंगे। जो भी गर्म चीज है, जो भी गर्म आने की शरीर के लिए है, उसका प्रयोग साधु जो है नहीं करते। अगर करने लग गए भाई तो उनका भी हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होगा। अब ज्यादा एक्टिव होगा तो साधु से संत बने हैं, और संत से जैसी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएंगे तो वो लंठ बन जाएंगे। मतलब लंठ खाने का मतलब कि वो साधु रहेंगे ही नहीं, उनका भी ध्यान कहाँ भटक जाएगा? तो वो पापा का परी या तो विश्व सुंदरी जो भी आप कहिए उनका फेरा में पड़ जाएंगे। मतलब वो है ना एगो साधु जो है जिनको क्या कहते हैं आसाराम है, उनके जैसा बन जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो है भाई ये हमारा यानी कि नेचर डिसाइड करता है कि आप किस किस्म के आदमी हैं। यहाँ पर देखिए यह जो है हाइपोथैलेमस जो है यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है। मतलब ये नहीं समझना है कि मस्तिष्क का पिछला भाग है, ये आगे वाला जो मस्तिष्क है ना उसका पिछला भाग है। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है। बोल रहा है कि यह जो अंतःस्त्रवी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रण करता है। मतलब कि जो अंतःस्त्रवी ग्रंथि है ना उन सभी ग्रंथियों से जो भी हार्मोन आने के स्रावित होंगे उन सभी चीजों को क्या करेगा? यह नियंत्रित करेगा। अगर नियंत्रित नहीं करेगा तो पता है क्या क्या हो जाएगा, एकदम पूरे पलाने चौपट हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इनसे सभी जो है यानी कि इन सभी हार्मोनों पर नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अगर बहाव ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा मतलब कि पापा परी फेरा में लगल रहेंगे, सब एकदम गड़बड़ा देगा। तो ये नियंत्रित नहीं करेगा तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यानी कि बोल रहा है कि यह अंतःस्त्रवी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन का नियंत्रण करता है और इसी पर डिपेंड करता है। मतलब यह नेचर कैसे डिपेंड करता है? ये अगर ठीक ठाक है तो भूख भी ठीक है, प्यास भी ठीक है, अंदर का जो शरीर का ताप है वो भी ठीक रहेगा, प्रेम घृणा गुस्सा खुशी इत्यादि का केंद्र है। मतलब हाइपोथैलेमस जो है अगर हाइपोथैलेमस ज्यादा ठीक है तो खुश रहेंगे। अगर हाइपोथैलेमस के कारण क्या होता है? मतलब कि पापा फेरम लगा रहता है, मतलब कि जो भी लाल पियर हरियर है उसके फेरम लगा हुए रहते। तो मतलब कि अगर वो कुछ बोल दिया, अगर ठीक से बोला है तो खुशी में, काहे कि हाइपोथैलेमस ठीक है उसका, तो यानी कि ठीक से बोलेगा तो खुशी में रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो हाइपोथैलेमस थोड़ा जागेगा तो गुस्सा आ जाएगा, आप नाराज भी हो जाएंगे। फिर और भी ज्यादा आपको परेशानी कर दिया यानी कि छोड़ के बगल वाला के साथ अगर निकल गया पतली गली से तो आपको क्या हो जाएगा? उससे घृणा हो जाएगा, मतलब हेट हो जाएगा। आप बोलने लगे कि आई हेट यू, जो प्रयोग करते हैं। और लेकिन उससे पहले अगर बढ़िया से बात विचार जो चल रहा है तो आप प्रेम आने की उससे हो जाएगा कि बोले कि आई हेट यू ने आई लव यू का प्रयोग करने लग जाते हैं। सब करामत किसका है? तो हाइपोथैलेमस का करामत है ना। इन सभी चीजों पर भूख पर नियंत्रण कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस करेगा। प्यास पर नियंत्रण कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस करेगा। ताप पर नियंत्रण कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस करेगा। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है किस तरह के ताप पर नियंत्रण करता है? तो यह जो है यानी कि आंतरिक तापों पर नियंत्रण करता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस में क्या है? थैलेमस बाहरी ताप पर नियंत्रण करेगा और हाइपोथैलेमस आंतरिक ताप पर नियंत्रण करेगा। एकदम ध्यान रखेंगे। अब दूसरा बात बोला जा रहा है कि यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचयी पर भी नियंत्रण करता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो भी शरीर में है या वसा उसको उपापचयी करने के लिए उसको भी नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। भाई कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसमें नो डाउट वाली बात होनी चाहिए। आपसे कहीं भी मस्तिष्क से पूछ दे, कहीं से भी प्रश्न, आपको कोई भी एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, क्योंकि आपको एकदम पूरा डीप से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट को आने की नोट करवा रहे हैं और एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं। समझने में कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए भाई। आगे बोला है कि यह रक्त दाब पसीना जल पर भी नियंत्रण करता है। देखिए पसीना शरीर में कब आता है? जब आदमी कोई हार्ड वर्क करता है तो उसका रक्त दाब जो होता है मतलब बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण शरीर में मतलब कि ताप उत्पन्न होता है, और जब ताप उत्पन्न होता है तो पसीना बहना शुरू हो जाता है। तो एक बात बताइए, पसीना पर नियंत्रण तो रक्तदाब पर नियंत्रण, क्योंकि रक्तदाब से ही मतलब कि रक्तदाब बढ़ेगा तो पसीना निकलना शुरू हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रक्तदाब बढ़ेगा तभी पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। तो पसीना पर भी नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम पर हाइपोथैलेमस, घृणा पर हाइपोथैलेमस, भूख पर हाइपोथैलेमस, प्यास पर हाइपोथैलेमस, कोई भी चीज आने की लगभग मतलब कि जो है हाइपोथैलेमस ही नियंत्रण करता है।
क्लियर है। अब बात आता है कि अग्र मस्तिष्क का जो भाग है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में। इससे पहले आपको थोड़ा फिर से समझना है। थैलेमस बाहरी ताप को नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस आंतरिक ताप को नियंत्रण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर का कौन है, तो मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तीनों एक ही चीज है, इन्हीं के नहीं तीनों अलग अलग है। अगर इसका वजन की बात किया जाए तो 0.6 ग्राम है। कितना ग्राम है? 0.6 ग्राम है। अब हम लोग मोटा मोटी तो इसको समझ लिए। अब मध्य मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ऊपरी भाग है। मतलब कि ये फ्रंट वाला जो अग्र मस्तिष्क है इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो बीच में जो है क्या है, यानी कि मध्य मस्तिष्क है। जब हम इसको फिर से एक बार पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड आने की लग जाने के बाद, उसको आपको डायग्राम से बता देंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप थोड़ा सा जो भी थ्योरेटिकल है उसको समझ लीजिए, उसके बाद आने की फिजिक मतलब कि फोटो ला देंगे, यानी कि इमेज ला देंगे, उससे कि आपको क्या करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। मध्य मस्तिष्क क्या है? तो यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ऊपरी भाग है। मतलब थोड़ा सा जो अग्र मस्तिष्क है उसका ऊपर वाला भाग यही है। यह बोलता है कि यह आंख की पेशियों को नियंत्रण करता है। आंख में जो भी पेशी है, जैसे रेटिना है, जो भी यानी कि सिलेरी मांसपेशी है, जो भी आंख में पेशी है उन सभी पर नियंत्रण कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। एकदम ध्यान से कि मध्य मस्तिष्क जो है यह क्या करता है, तो यह आंख की पेशियों को नियंत्रण करता है। इसमें एकदम नो डाउट वाली बात होनी चाहिए। यह क्या करता है? तो यह जो है यानी कि मध्य मस्तिष्क या आंखों की पेशियों को नियंत्रण करता है। अब इसे भी दो भाग में बांटा गया, इसे भी कई भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कार्पोरा और दूसरा भाग है सेरिब्रल। ध्यान से, इसमें तीन चीज कंफ्यूजन वाला है। एक जो है सेरिब्रम है, सेरी बरम है, और दूसरा से मतलब ये सेरी बरल है, सेरी बरल है, सेरी बरल है। और एक जो होता है सेरी बेलम होता है, सेरी बेलम होता है, सेरी बेलम। ध्यान से, सेरी बरम अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरी बरम अग्र मस्तिष्क, सेरी बरल मध्य मस्तिष्क और सेरी बेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है। एकदम ध्यान से, सेरी बरम अग्र मस्तिष्क, सेरी बरल मध्य मस्तिष्क, सेरी बेलम पश्च मस्तिष्क में पढ़ना है। इन तीनों चीज में अक्सर बच्चों का मतलब कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं बना रहना चाहिए। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क सेरिब्रल, पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जो है मतलब कि मध्य मस्तिष्क का दो भाग, एक कार्पोरा दूसरा सेरिब्रल है। अगर कार्पोरा की बात की जाए तो देखने और सुनने, मतलब कि देखने और सुनने में जो भी यानी कि अंग होता है, मतलब कि उसे नियंत्रण करता है। मतलब कि अगर देख रहे हैं तो देखने में जो भी यानी कि क्या है, कोशिका है, जो पेशियां हैं, उन सभी को नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा करता है। सुन रहे हैं, सुनने में जो भी यानी कि अंदर जो भी पेशियां हैं, जो यानी कि आवेग को भेज रहा है, सिग्नल को भेज रहा है, उन सभी पर नियंत्रण किसका रहता है? कार्पोरा का। और कार्पोरा किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का भाग है। अगला जो है सेरिब्रल है। क्या है? सेरिब्रल। सेरिब्रल भाई ये जो है काम क्या करता है? काम यह करता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के भी नाम से जानते हैं। इसको यानी कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क को आपस में क्या करता है? जोड़ देता है। अगर सेरिब्रल की बात की जाए तो यह मेरुरज्जु और यानी कि मस्तिष्क को आपस में जोड़ रहा है। जबकि सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। और यह इससे भी यह पता चलता है कि अगर किसी से प्रेम कर रहा है तो उसमें सहायता कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। अगर यह सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, अगर यह मतलब कि औसत आकार से अगर छोटा हो जाएगा भाई, तो इसका जो यानी कि यह जो जिसमें छोटा हो जाएगा यानी कि बढ़िया से विकसित नहीं होगा, तो वह बच्चा जो होगा, वह जो व्यक्ति होगा, वो मंद बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो है क्यों है, अग्र मस्तिष्क पूरा खत्म, मध्य मस्तिष्क भी पूरा खत्म। अब बचा आपको पढ़ने के लिए मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क, इसमें भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट है ना, और एक मेरुरज्जु। इन दोनों को एक, ये पश्च मस्तिष्क रहा। ये पश्च मस्तिष्क कहाँ होता है? तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क जो होता है ये फ्रंट में होता है, मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, और ये पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे होता है। यानी कि नाम में ही छुपा है, पश्च मतलब कि पीछे। या जो मस्तिष्क जो है कहाँ होता है? पीछे के साइड होता है। कहाँ होता है? पीछे के साइड। ये पश्च मस्तिष्क जो है इसे दो भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है सेरिबेलम है और दूसरा मेडुला ऑब्लिगेंटा। आप बोलेंगे सर कि ये सेरिबेलम कुछ सुना सुना सर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि आप जो है ना, आप अग्र मस्तिष्क में क्या पढ़े होंगे? सेरिब्रम पढ़े होंगे, सेरिब्रम
बरम पढ़े होंगे, और दूसरा यानी कि मध्य मस्तिष्क में, किसमें, मध्य मस्तिष्क में आप पढ़े होंगे सेरिबरल, सेरिबरल। और ये तीसरा जो यानी कि पश्च मस्तिष्क में जो अभी पढ़ने वाले हैं, यानी कि पश्च मस्तिष्क में जो पढ़ने वाले हैं वो है सेरिबेलम है। क्या है, सेरिबेलम। तब तो आपको लग रहा होगा कि यानी कि सब जो है सुना सुना, क्योंकि इसमें भी सेरी, इसमें भी सेरी, इसमें भी सेरी, खाली बरम बेलम और उसके बाद बरल का फर्क है। तो ये जब सेरी बरम की बात की जाए तो ये अग्र मस्तिष्क है, यानी कि पूरा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यानी कि 2/3 भाग या तो 66% कह सकते हैं, यानी कि मस्तिष्क जितना बड़ा है ना उसका सबसे बड़ा भाग कौन है, अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में कौन, सेरिबरम है ना। सेरिबरम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, टाइम नहीं लेंगे, जो नहीं देखें कृपया जाकर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि हम क्या बोले कि पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया, पहला जो है सेरिबेलम है, दूसरा मेडुला ऑब्लिगेंटा है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये सेरिबेलम है क्या। तो सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आप फिर से सुना सुना लग रहा होगा कि सेरिबरम जो था उसे भी कुछ कहा गया था, सेरिबरम को भी कुछ कहा गया था। सेरिबरम को कहा गया था प्रामस्तिष्क। क्या कहा गया था, प्रामस्तिष्क। याद रखेंगे, सेरिबरम को प्रामस्तिष्क, लेकिन सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क, है ना, एकदम ध्यान से। अग्र मस्तिष्क में जो सेरिबरम है उसको ही प्रामस्तिष्क के नाम से जाना जाता था, जो कि जबकि पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम जो है उसे अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेरिबरम प्रामस्तिष्क, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। क्लियर। अब बोला जा रहा है कि ये सेरिबेलम का काम क्या है भाई। तो इसका जो यानी कि हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ऐसे तो सभी का महत्वपूर्ण काम होता है, सबका अपना अपना जगह महत्वपूर्ण नहीं होता है। लिखा यह शरीर को संतुलन करता है, संतुलन बनाए रखता है। आप बोलेंगे सर कि संतुलन बनाए कैसे रखता है, मतलब कि संतुलन क्या बनाए रखता है। तो यह करता क्या है कि यानी कि हमारे शरीर में जो है ना, जो भी ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी कहने का मतलब ध्यान से, ऐच्छिक पेशी कहने का मतलब कि जो सिग्नल दिमाग देता है उसके बाद ही कार्य कर रहा है, वो ऐच्छिक पेशी है। जैसे हम अगर हाथ उलार उलार के बोल रहे हैं तो इसमें ऐच्छिक पेशी, क्योंकि यह जो मस्तिष्क है यह सिग्नल दे रहा है तभी यह हाथ काम कर रहा है। पैर में ऐच्छिक पेशी, पैर में क्या है, ऐच्छिक पेशी है ना। इन सभी चीजों में जो है यानी कि हाथ पैर मुंह जो बोल रहे हैं ये सभी में क्या है, ऐच्छिक पेशी। और ऐच्छिक पेशियों पर यह संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। जैसे अगर यह जो सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम अगर नष्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे पता है, कि हम लोग सही से बोल नहीं पाएंगे, यानी कि बोलने में परेशानी होगा, हिचकिचाहट होगा, मतलब कि तो जैसे कह सकते हैं बोलने के लिए कुछ और चाहेंगे और बोला कुछ और जाता है। इस तरह से यानी कि हम लोग को यानी कि मतलब कि प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। कब, जब सेरिबेलम नष्ट हो जाएगा तब। क्या कह रहे हैं कि यानी कि आपको चलने में भी परेशानी होगा। चलने में परेशानी मतलब कि जैसे होता है कि हाथ पैर जो है कांपना शुरू कर देगा, हाथ पैर कांपना शुरू कर देगा। कब, जब यह जो सेरिबेलम जो है नष्ट होने लगेगा तब। या सेरिबेलम जो है ऐच्छिक पेशियों को यानी कि क्या करता है, नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशी कहाँ है, हाथ में है, पैर में है, मुंह में, यानी कि जबड़ा जो है ये भी ऐच्छिक पेशी। जब तक सिग्नल ये मास्टर जो यानी कि यह जो मस्तिष्क है नहीं देगा, जब तक ये हम लोग बोल भी नहीं सकते। और ये सही से सिग्नल नहीं दे, यानी कि ये सिग्नल दे रहा है तभी बोल पा रहे हैं। तो यानी कि सिग्नल जैसी दिया तो ऐच्छिक पेशी, अब बिना सिग्नल के कार्य कर रहा है तो वो अनैच्छिक पेशी है ना। यानी कि अनैच्छिक क्रिया भी कह सकते हो उसको। तो यानी कि सेरिबेलम जो है ऐच्छिक क्रिया को संपन्न करता है, क्योंकि इसमें जो है गतिविधि क्या होता है, ऐच्छिक पेशियों के द्वारा होता है। तो ध्यान से, जब सेरिबेलम खत्म होगा यानी कि नष्ट होने लगेगा तो हाथ पैर काम करना मतलब कि बंद, मतलब धीरे धीरे क्या करना लगेगा, काम करना बंद कर देगा। यानी कि हाथ उथ पैर उनमें थरथराहट आना शुरू हो जाएगा, बोलने में परेशानी होने लगेगा। जैसे कभी कभी मतलब कि ये क्या होता है कि ज्यादातर बूढ़ा हो जाते हैं तो यानी कि ये जो सेरिबेलम है थोड़ा थोड़ा यानी कि काम करना स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है तो देखते होंगे कि बूढ़ा उड़ा का जो है यानी कि क्या होता होगा, हाथ पैर क्या होता होगा, कपता होगा, यानी कि चलने में थोड़ा मतलब कि एकदम कप कप के चलते हैं। और हाथ में भी क्या होता है कि यानी कि कुछ उठाना चाहते हैं तो इसे एकदम कप 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 के नीचे जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि यह जो है जब कभी भी कोई शराबी, अगर शराबी शराब पी लिया है तो उस समय भी सेरिबेलम जो होगा क्या होगा, स्लो काम करेगा, यानी कि काम करना धीरे धीरे क्या कर देगा, मतलब बंद कर देता है। बंद कर देता है तो कारण क्या होता है कि देखिए शराबी जो होता है अगर वो शराब पी लिया है तो सेरिबेलम जो है यानी कि काम करना थोड़ा कम कर देगा। तो क्या होता है देखते होंगे कि बोलने के लिए क्या चाहिए,
तो बोलना क्या शुरू कर दे, बोलना चाहिए उसको महाभारत से कुछ श्लोक, तो बोल देगा रामायण से कुछ चौपाया, है ना। यानी कि एकदम बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा। और उसके बाद चलने के लिए उसको पता है ना कि हम रास्ता पर चल रहे हैं या तो नली में चल रहे हैं। ये ऐसे कैसे होता है, जब ऐसे कैसे होता है, जब ये मतलब कि सेरिबेलम जो है यानी कि क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तब कब प्रभावित होता है, शराबी। सब बोलेंगे सर कि शराबी के बारे में तो एक और चर्चा किए थे, हम एक और चर्चा किए थे क्या, कि थैलेमस भी प्रभावित होता है। थैलेमस भी शराब जो पीता है उसका प्रभावित हो जाता है। प्रभावित क्या होता है कि थैलेमस जो है दर्द को पहचानता है। अभी थैलेमस प्रभावित हो जाता है शराब पीने के कारण, और जब शराब पीता है तो थैलेमस प्रभावित होता है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब शराब पिया हुआ रहता है तो किसी को गाली दे देता है, तो उसको कूट देते हैं, तो उसको दर्द पता नहीं चलता है। और जब दर्द पता नहीं चलता है तो जब कब पता चलता है, जब नशा से बाहर आता है तब पता लगता है कि साला इधर भी लगता है मार दिया, इधर भी मार दिया। उसके बाद बोलता है कौन कौन मारा है, पूछता है, जब होश में आ जाता है तब। तो उसमें आने की सेरिबेलम और थैलेमस दोनों काम करना क्या करता है, कम करता है। थैलेमस दर्द को संभाल लेता है, और सेरिबेलम जो है क्या होता है कि चलने और बोलने में परेशानी ला देता है। ध्यान से, थैलेमस जो हम शराबी को कूटे हैं उसका दर्द कौन संभाल रहा है, थैलेमस संभाल लिया, क्लियर है। और लेकिन सेरिबेलम जो है वो क्या संभाल रहा है, तो उसको आने की अनबैलेंस कर दिया, पूरा शरीर संतुलन में नहीं है। बोलने का क्या तो बोल रहा है क्या, अरे वाला हम तो ये है, मतलब अंबानी से भी बड़ा, मतलब कि विश्व के जो सबसे बड़ा आदमी उससे भी बड़ा अपने आप को साबित करने लग जाता है, हम ये है वो है, जबकि कुछ भी नहीं रहता है। चलने का जगह रोड पर है तो नली नली जा रहा है, नाला में जा रहा है, और उसके बाद सुतल भी तो उसको लगे कहाँ सोए हुए, पलंग पर सोए हुए। मतलब कि शराब में इतना पावर है, पावर ऑफ वाइन, है ना। चलिए क्या लिखा है कि इसे नष्ट करने पर समान ऐच्छिक गतिविधियां असंभव हो जाएगी। मतलब कि जब ये नष्ट हो जाएगा ना, तो हम लोग को चलने बोलने सभी में परेशानी होना शुरू हो जाएगा। कब, जब ये सेरिबेलम नष्ट हो जाएगा तब। देखिए लिखा हुआ हाथ पैर और चलने में परेशानी एवं बोलने में परेशानी कब होता है, जब सेरिबेलम नष्ट हो जाता है तब। सेरिबेलम नष्ट कब होता है, या तो आप शराब पी लीजिए, या तो धीरे धीरे मतलब कि जब बूढ़ा होंगे तो यानी कि कभी कभी किन्हीं का ज्यादा नष्ट हो जाता है, कभी कभी किसी का यानी कि जवान में ही नष्ट हो जाता है, और बूढ़ा में जाने के बाद मतलब धीरे धीरे नष्ट होता है, किसी का नहीं भी होता। ये गारंटी नहीं कर सकते कि बूढ़ा होने के बाद सबका यानी कि नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मस्तिष्क का जो फर्स्ट भाग सेरिबेलम था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के किस भाग को कहा जाता है, तो अनुमस्तिष्क जो है पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम को। जबकि परा मस्तिष्क किस मस्तिष्क को कहा जाता है, तो ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसको यानी कि क्या कहा जाता है, यानी कि परा मस्तिष्क कहा जाता है ना। सेरिबेलम का एक भाग है जो सेरिबेलम को ही क्या कहा जाता है, परा मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में देखते हैं। इसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा है क्या, तो शरीर के अंदर जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, जैसे भोजन पच रहे हैं, श्वसन की गति यानी श्वसन कर रहे हैं, जो भी अंदर आने की जो भी सारा प्रक्रिया हो रहा है, ये सभी चीज, जैसे हम लोग खाना खा लेते भाई, खाना खा लेते तो ज्यादातर मतलब कि ज्यादातर कहाँ तक खाना के ध्यान देते, यहाँ तक देते, उसके बाद फिर से मतलब कि मिलाना शुरू, उसके बाद फिर खाते, यहाँ तक जाता है। कंठून जो भी जला उला तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहाँ तक मतलब भोजन को आशा देखते कि कहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से कैसे अंदर जाता है ये हमारा यानी कि क्या करता है, यानी कि हम लोग पता नहीं चलता है। तो अंदर में जो भी प्रक्रिया हो रहा है वो कौन करवाता है, उस पर कौन नियंत्रण करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रण करता है। जैसे भोजन पच रहा है तो नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा। श्वसन ले रहे हैं तो अंदर जो भी प्रक्रिया है, यानी कि श्वसन लिए तो ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन को उठाकर यानी कि हीमोग्लोबिन पूरा शरीर में पहुंचा दिया, है ना। तो वो भी जो प्रक्रिया हो रहा है किसके अनुसार, मेडुला ऑब्लिगेंटा के अनुसार। कर्मा कुंचन मतलब भोजन यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से कर्मा कुंचन के सारे क्या हो गया, यानी कि पेट में चल गया। तो वो भी यानी कि नियंत्रण कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा कर रहा है। कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा कर रहा है। यह पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है। अब ये लिखा है कि इसका आकार क्या है, इसका रचना कैसा होता है, यह जो है यह बेलनाकार रचना है। मतलब मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये कैसा रचना है, तो यह एक बेलनाकार रचना है। जब ध्यान से सीखेंगे ये कैसा रचना है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है बेलनाकार रचना है, जो पीछे की ओर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड के रूप में पाया जाता है। ये जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ये पीछे की ओर जो बेलनाकार रचना के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो ये मेरुरज्जु में बदल जाता है, यानी कि स्पाइनल कोड में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, स्पाइनल कोड में बदल जाता है। ध्यान से बोलेगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मेरुरज्जु के रूप में बदल जाता है,
तो यह जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा है। मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो पिछला भाग है वह आगे चलकर मेरुरज्जु के रूप में क्या होता है, बदल जाता है भाई, एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह जो है यानी कि इसकी रचना की बात की जाए तो क्या है, तो बेलनाकार है। अब ये बोला गया कि यह जो शरीर के अंदर जितना भी प्रक्रिया होता है उसे संपन्न करता है, नियंत्रण करता है, जैसे भोजन का पचना। शरीर में बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, जैसे कि कोई चीज जुड़ रहा है तो कोई चीज टूट रहा है, इन सभी चीजों को यानी कि एकत्रित करके जो भी नियंत्रण करता है, कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। तो आशा करता हूं कि यह जो मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। अब चलिए मेरुरज्जु के बारे में चलते हैं कि ये मेरुरज्जु आखिर होता क्या है। मेरुरज्जु आखिर होता क्या है, मेरुरज्जु को हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड ब्रेन, सेकेंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड ब्रेन जो है यानी कि दूसरा दिमाग जो है किसे कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो दूसरा दिमाग जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु को कहा जाता है ना। सेकेंड ब्रेन जो है किसे कहा जाता है, तो मेरुरज्जु को कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है यानी कि 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी बोले तो 31 दूना 62, यानी कि 62 नसें निकली रहती। जबकि अगर ब्रेन की बात की जाए, अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती है, 12 जोड़ी नसें निकलती है, लेकिन मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है। अब मेरुरज्जु के बारे में चलते हैं, लिखा है कि इसे मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग बनाता है। अगर पूछा जाए कि मेरुरज्जु को कौन बनाता है, मेरुरज्जु को कौन बनाते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे भाई, तो आपकी ओर से जवाब आना चाहिए कि मेरुरज्जु जो है उसे मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग बनाता है। मतलब अभी बताएं कि मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है यानी कि पीछे की ओर होता है, जो कि मेरुरज्जु के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो इसका मतलब मेरुरज्जु को कौन बनाता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा बनाता है। क्लियर है। अब आगे लिखा है कि यह बेलनाकार छड़ के समान रचना है। मतलब कि मेरुरज्जु का रचना कैसा है, तो बेलनाकार छड़ के समान, बेलनाकार छड़ के समान रचना है किसका, तो मेरुरज्जु का। और जबकि मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो है इसका बेलनाकार रचना, मतलब कि दोनों का रचना जो है समान है। क्या है, दोनों का रचना समान है भाई। अब लिखा है यह मस्तिष्क के पिछले सिरे से होकर रीढ़ की हड्डियों के अंदर जाता है। जैसे हम लोग क्या बोले, ये मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क काफी कोमल अंग है, मस्तिष्क जो है काफी कोमल अंग है। ऐसे मतलब कि सुरक्षित करने के लिए किस हड्डी के आवरण में बंद होता है, मतलब मस्तिष्क जो है किस हड्डी के अंदर रहता है, तो क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर, क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर। यह जो है क्या प्रदान करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तब बताइए कि पहला मस्तिष्क जो है उसे सुरक्षा कर रहा है क्रेनियम, तो ये जो सेकेंड मस्तिष्क है यानी कि दूसरा दिमाग मेरुरज्जु जो है इससे कौन सुरक्षित करेगा, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डियां है वह जो है यानी कि मेरुरज्जु, मतलब कि जो पीछे वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये यानी कि रीढ़ की जो हड्डी इसके अंदर मेरुरज्जु होता है, और यह जो रीढ़ की हड्डी है वह मेरुरज्जु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बोला जाएगा कि मेरुरज्जु को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो रीढ़ की हड्डी। कौन, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से गया होता है। जैसे लिखा है कि यह मस्तिष्क के पिछले सिरे से होकर रीढ़ की हड्डियों के अंदर से जाता है। कहां से जाता है, तो रीढ़ की हड्डियों के अंदर से जाता है। कहां से, मस्तिष्क के पिछले भाग से, पिछले भाग से। लिखा यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेन बात अब यहां से शुरू करेंगे। यह जो है अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है ना। नियंत्रण करने का मतलब अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, छींकना, तीखना, ये सब सभी जो अनैच्छिक क्रिया है, इन सभी चीजों पर कौन नियंत्रण करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु करता है। अब इसका जो मेन पार्ट है, या जो है मस्तिष्क का जो है 10% भाग कार्य करता है। आप बोलेंगे सर कि इसे सेकेंड ब्रेन क्यों कहा जाता है, ये 10% का काम करता है। देखिए सेकेंड ब्रेन कहने का मतलब कब, क्यों कहा गया इसका, इसको मतलब कि क्योंकि जब मस्तिष्क जो है अगर कोई काम कर रहा है, यानी कि मस्तिष्क जो यानी कि कोई काम में बिजी है, कुछ दूसरा कुछ सोच रहा है, तो उस कंडीशन में मेरुरज्जु जो है कार्य करता है। यानी कि मस्तिष्क जो बोलता है कि भाई तुम थोड़ा देर काम संभाल लो, हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये तो एकदम पूरा खुश, भला रे भला, आज भला हमको संभालने के लिए दिया गया। लेकिन इसको इतना मतलब क्षमता नहीं है कि संभाल ले, इसको यानी कि मेरुरज्जु को इतना पहचानने का क्षमता, ना तो कोई काम करने का क्षमता नहीं है कि कोई भी काम कुशल पूर्वक कर दे। यानी कि सब काम में हाँ हाँ करेगा। जैसे कोई कोई आदमी होता है कि कोई भी काम कह दो तो पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन काम सही से करेगा ना। ऐसे ही मेरुरज्जु है, इसको मस्तिष्क बोलता है कि बल तुम काम कर लो, तो बार बार क्या करता है, परेशानी में डाल देता है। परेशानी में क्या डाल देता है कि जब इसको काम करने के लिए बोला जाता है तो तुम पूरा तैयार आता है, ठीक है हम कर लेंगे। कब काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं,
या तो कोई काम सोच रहे, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि पीछे से आके मतलब कोई आपका दोस्त है जो धक्का उक्का दे देता है, तो आप क्या होते हैं, डर जाते। तो डराता कौन है, मस्तिष्क नहीं डराता है, बल्कि डराता जो है मेरुरज्जु है। ये मेरुरज्जु ससुर ये इतना राड़ है कि क्या करता है, इसमें जो है पहचानने का कोई क्षमता नहीं होता है। क्या करेगा, जब धक्का देगा तो डरा जाएगा, और मस्तिष्क को जाकर मतलब कि बोलेगा कि सर बल कोई आया है, मतलब कि कोई आपसे मिलने आया। तो मतलब क्या करता है कि जब मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु जब ऐसे सिग्नल को ग्रहण करता है कि जैसे कि मान लीजिए दोस्त आया धक्का दे दिया, वो डर जाता है, तो ये मेरुरज्जु क्या करता है, मस्तिष्क के पास जाता है और बोलता है कि कोई आया है, पहचानो जल्दी से, हम पहचान नहीं आ रहे हैं, हमको डर लग रहा है। तो ये मस्तिष्क क्या करेगा कि बोलेगा अरे तुम्हारा दोस्त बहन है, तुम खामखा परेशान हो जाता है, ये कोई दूसरा नहीं, मतलब कि मस्तिष्क फिर जाके सही सिग्नल देता है, तब जाके सांस भर के एकदम बढ़िया से सांस लेते हैं, तो पूरा दम आप रहे कौन आ गया क्या है, मतलब इस तरह से मतलब कि फीलिंग होता है, ज्यादातर आप देखते होंगे। तो मेरुरज्जु जो है क्या करता है, मतलब कि ये काम यानी कि मस्तिष्क का कितना परसेंट काम करता है, 10%। कब काम करता है, जब मस्तिष्क दूसरा काम कर रहा हो तब, या तो मस्तिष्क बिजी हो तब जाके कौन काम करता है, मेरुरज्जु करता है ना। लिखा गया कि यह अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है, जैसे हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन गति की दर को क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्लियर है। तो यह मेरुरज्जु था। मेरुरज्जु जो है इसे सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह जो मस्तिष्क का 10% काम करता है, कब काम करता है, जब मस्तिष्क आने की ब्रेन क्या हो, बिजी हो, क्या हो, बिजी आने की कहीं व्यस्त हो, है ना। देखिए और क्या करता है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए आप खाना खाते तो यहाँ पर दो गो नली है, एगो कंठ द्वार है, एगो निगल द्वार है। एक कंठ द्वार है, एगो क्या है, निगल द्वार है ना। कंठ द्वार से क्या जाना चाहिए, हवा जाना चाहिए, और निगल द्वार से क्या जाना चाहिए, खाना और पानी जाना चाहिए, खाना प्लस पानी जाना चाहिए भाई, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर दो गो आने की, मान लीजिए दोनों रूम है, लेकिन दो गो रूम है, एक गो गेट है, और एक बार में एक गो आने की रूम को बंद कर सकता है। तो होता क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, मतलब वह जो गेट है उसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं, एपिग्लोटिक्स कहते हैं, ग्लोटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स कहते हैं। और जब हम लोग खाना खाने लगते हैं तो खाना खाने वक्त अगर कुछ सोचने लग जाए, तो आपका मस्तिष्क तो सोचने में लग गया, तो काम कौन कर रहा है, तो सेकेंड आने की ब्रेन कराने की मेरुरज्जु कर रहा है। उस स्थिति में ई जो है जब खाना खा रहे हैं तो उसको बंद करना चाहिए कंठ द्वार, क्योंकि कंठ द्वार से क्या जाता है, हवा जाना चाहिए, तो ये बंद कर देता है खाना खाने वक्त क्या, निगल द्वार, मतलब कि थरवसा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग अगर बिजी है तो मेरुरज्जु को देते हैं तो अकबकाल काम कर देता है उल्टा सीधा। तो जब खाना खा रहे तो किसको बंद करना चाहिए, कंठ द्वार को, लेकिन बंद कर देता है कभी कभी किसको, निगल द्वार को। तो आप देखते होंगे कि जब खाना खा रहे हैं, जब खाते खाते दिमाग बिजी, तो उसमें क्या आता होगा, हिचकी आने लगता होगा। अब कैसे आता है कि कंठ द्वार में जो खाना है कहाँ चल गया, कंठ द्वार में। और कंठ द्वार आप बताइए कि दूसरका के रूम चल जाइएगा, घर चल जाइएगा बिना पूछ ले, तो वो छोड़ेगा, लतीबे न करेगा। तो जब तक आने की खाना कंठ द्वार के अंदर चल जाता है, तो तब तक हम लोग हिचकते रहते हैं, जब तक कि खाना फिर से निगल द्वार में वापस ना चल जाए। तो ये कैसे होता है, जब एपिग्लोटिक्स आने की काम, एपिग्लोटिक्स को कंठ को बंद करना चाहिए था, कंठ द्वार को, तो बंद कर देता है किसको, निगल द्वार को। किसके कारण, तो मेरुरज्जु के कारण। मतलब कि कुछ कुछ जो काम है गड़बड़ किया है और कुछ कुछ काम ठीक किया है, क्योंकि हृदय का धड़कना यानी कि क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। मतलब कि आप सो भी जाइएगा, दिमाग सिग्नल नहीं भी देगा तो भी हृदय धड़कना बंद नहीं करेगा, अगर धड़कना बंद कर दिया तो आप ही बंद हो जाइएगा, है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि यह जो पश्च मस्तिष्क के बारे में जो भी पॉइंट है अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से, पश्च मस्तिष्क को दो भागों में, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है, और सेरिबेलम जो है शरीर को संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए किस कदर से रखता है, यह जो है सेरिबेलम ऐच्छिक पेशियों पर कार्य करता है। ऐच्छिक पेशी हाथ, पांव, मुंह, सब सभी में किस क्या कौन सा पेशी पाया जा रहा है, ऐच्छिक पेशी पाया जा रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग नए वीडियो में यानी कि नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर यह जो मस्तिष्क वाला जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो आ गया हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं भाई कि यह जो तीनों वीडियो है वो आपके लिए कैसा यानी कि साबित हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।